हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी भैंस गाय बार बार रिपीट हो रही है, यानी बहुत से पशुपालकों की शिकायत है कि हमारी गाय भैंस है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, ठहर नहीं रही हैं। हमने कई बार एआई करवा ली है, कई बार नेचुरल गर्भाधान करवा लिया, फिर भी हमारा पशु ठहर नहीं रहा है और जो डिस्चार्ज दे रहा है वो साफ दे रहा है, पारदर्शी दे रहा है या किस तरह का दे रहा है, किस तरह का इन्फेक्शन हो गया है। यानी बहुत इस प्रकार की दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। हम हमारे पशु को अच्छा मिनरल मिक्सर दे रहे हैं फिर भी नहीं ठहरा है। यानी बहुत से कारण हैं पशु पालकों के, और फिर भी उनके पशु हैं वो ठहर नहीं पाते और वो अच्छे उन्हें जो डाइट प्लान है वो भी अच्छी तरह से रख रहे हैं, फिर भी उन्हें नहीं ठहर पा रहे। तो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। यदि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है तो इसका क्या कारण, किस प्रकार से आप इसका इलाज कर सकते हैं ताकि आपके पशु 100% गाभीन ठहर पाएंगे। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, यदि इस प्रकार की यदि आपके पशु में यदि दिक्कत है तो आपको क्या हो सकता है कि यदि आपका पशु नहीं ठहर पा रहा है, नहीं दिक्कत है, तो एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि आपके पशु में मिनरल्स डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से रिपीट ब्रीडिंग हो रहा है। यदि इनमें से कोई सा भी यदि आपको एक कारण दिखे तो ये देख लेना चाहिए हमारे पशु में ये कमी है। मैं जितने भी आपको बताऊँगा, मिनरल डेफिशिएंसी, हार्मोन की वजह से भी आपके पशु में है, या आपके पशु में अंडा सही समय पर नहीं बन रहा है और आप एआई व नेचुरल गर्भाधान सही समय पर नहीं हो रही है उसकी वजह से भी, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जो एआई कर रहे हैं वो जो सीमन है या जो स्ट्रा है वह डेड है, या आपके जो नेचुरल गर्भाधान करवाए हैं वह जो बुल है, जो काऊ बुल या बफेलो बुल, वह इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से भी आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है। या यदि आपके पशु में एमेच्योर कंडीशन में यदि आपने उसको करवा लिया, या अबॉर्शन होने के बाद में, कई बार अबॉर्शन होने के बाद में भी पशु रिपीट बार बार होता है, या पायोमेट्रा गर्भाशय में मवाद भर जाए उसकी वजह से भी पशु बार बार रिपीट होते हैं, और मेट्राइटिस सूजन आ जाए उसकी वजह से, या सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस, ये भी एक खतरनाक है पशुओं के लिए। लगभग पशु में इस प्रकार की दिक्कत भी देखने को मिलती है। ये जितने भी जो कारण हैं ये आपके पशु में इस तरह की दिक्कत आपके पशुओं में कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके पशु बार बार रिपीट हो सकते हैं। कई बार इन सभी का कोई कारण नहीं होता, आपके पशु में परफेक्ट आप अपने पशुओं को अच्छा मिनरल मिक्सर दे रहे हैं, कंटिन्यूटी दे रहे हैं, समय पर आपने जो हार्मोनल इंजेक्शन है वो भी लगवा रहे हैं, ओव्यूलेशन के लिए भी इंजेक्शन लगवा लिया है, जो डिस्चार्ज दे रहा है वो भी साफ पारदर्शी दे रहा है, फिर भी पशु में दिक्कत नहीं होती है, तो उस तरह का इन्फेक्शन को हम मानते हैं सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस। उसमें क्या होता है कि आपका पशु जो डिस्चार्ज दे रहा है वो साफ पारदर्शी दे रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, वह इन्फेक्टेड हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत आती है। और कई बार तो इस प्रकार की जो सभी हैं वो आपके पशु में एक्यूरेट हैं, सही हैं, फिर यदि आपका जो एआई वर्कर है उसकी कमी की वजह से आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, या तो वो स्ट्रा या सीमन सही नहीं है, या उसमें जो जार रख रहा है उसके अंदर जो LN2 है, जो लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, वो प्रॉपर नहीं डला रहा है, समय पर वह नहीं डला रहा है, उसकी वजह से भी आपके पशुओं में बार बार रिपीट होने की शिकायत हो जाती है। देखो, अब इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत होती है तो क्या करना चाहिए। एक तो आपको जितने भी जो पशुपालक हैं इस प्रकार की यदि आपके पशु में दिक्कत है तो उससे आप अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर ज़रूर दें। इस बात को आप कान खोल के सुन लें, अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर देते रहें, अच्छा संतुलित आहार दें, अच्छा आहार दें जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो पर्याप्त मात्रा में, ताकि आपके पशुओं को फैट भी हो, ताकि आपके पशुओं की जो डाइट है वो बैलेंस बनी रहे और आपका पशु किसी भी तरह में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में न जाए। कई बार क्या होता है कि यदि आपके पशु में एनर्जी यदि डाउन हो जाती है, नेगेटिव में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका पशु हिट में नहीं आ पाता, प्लस रिपीट भी बार बार होता रहता है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जब भी पशु चला जाता है, जो भी आप उसे किसी भी तरह का जो मिनरल जो पाउडर दे रहे हैं या अदर दे रहे हैं या खान पीन दे रहे हैं, तो आपके पशुओं पर असर नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप उन पशुओं को इस प्रकार की दिक्कत है तो उसे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के जो लिक्विड आते हैं वह भी आप पशुओं को दे सकते हैं। इस तरह से यदि आपके पशु में जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है तो कई तरह के जो पाउडर और लिक्विड आते हैं वह भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है तो एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह के केस में यदि आपके पशु में बार बार रिपीट हो रहा है तो कई बार जो
गर्भाशय के अंतर्गत या जो सूजन है या जो मवाद के रूप में जो बाहर निकालता है, डिस्चार्ज मवाद रूपी डाल रहा है, तो वो तो आपको दिखाई देता है। तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। वैसे पायोमेट्रा के ऊपर मैं आपको एक अलग से डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा कि यदि आपके पशु में पायोमेट्रा हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन यदि आपको आज मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि यदि रिपीट ब्रीडिंग हो जाए तो आपको किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं पर करवाना चाहिए, कौन से इंजेक्शन, मेडिसिन व किस तरह की दवाइयाँ आप अपने पशुओं में वेजाइनल ड्रेसिंग करवानी चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूँ। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा यदि इन्फेक्शन हो जाता है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया, जब आप अपने पशुओं की वेजाइनल ड्रेसिंग ज़रूर करवाएं, यानी उसकी सफाई ज़रूर करवा लें। सफाई के तौर पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से लिक्सन IU भी ले सकते हैं, जिसके अंदर साल्टियो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये 4 ग्राम आप इसको आप मेट्रोनिडाजोल जो आती है, मेट्रोनिडाजोल 50 ml आपको ये लेनी है, 4 ग्राम आपको लिक्सन लेनी है। यदि आपके पशुओं के मवाद आ रही है या डिस्चार्ज साफ दे रहा है, कई बार इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से भी ये लगातार आपको 3 दिन, कम से कम 3 दिन आपको ये अपने पशुओं के अंदर छुड़वानी है, यानी 3 दिन तो आपके पशु में दिलानी ही है। यदि ये भी नहीं है तो आपको ये जो मेरी फ्लॉक्स IU आती है, जो लिवोफ्लोक्सासिन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर 60 भी दिख रहे हैं, ये भी आप उन पशुओं को 60 ml पर डे के हिसाब से लगातार, यदि आपको मैं इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो 60 ml पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग ज़रूर करवाएं। ये भी आप अपने नज़दीक जो पशु चिकित्सक है या जो AI वर्कर है, उनसे आप उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग करवा सकते हैं। ये कराने के साथ साथ आप उन पशुओं को, जिस प्रकार से थोड़ी मवाद सी आ रही है, तो आप एंड्रोडेक इंजेक्शन, जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है, ये इंजेक्शन 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 दिन। आपको लग रहा है कि जो पशुपालक ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता या उस पशु में इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एंड्रोडेक जो एंड्रोफ्लोक्सासिन आती है, ये 20 ml उस पशु को पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यदि उन पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बदबू मार रही है बार बार, यदि आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो आप सेफ्टिफर सोडियम जो 60 के जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से एक्सनल आता है जोइटिस का, ये जरूरी नहीं कि एक्सनल ही हो, कोई भी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, 60 ये होना चाहिए, सेफ्टिफर सोडियम। इस साल्ट का इंजेक्शन आप अपने पशुओं में 1 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन उस पशु को लगाएं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पायोमेट्रा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध मार रही है, इन्फेक्टेड हो गया और आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, तो ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं। इनमें से कोई सा भी आप इंजेक्शन है, वो सिचुएशन पशु चिकित्सक है वो देख कर ही बताएगा कि इसमें कौन से किस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसमें देख करके पता लगता है कि किस तरह का डिस्चार्ज है, पशु में क्या दिक्कत हो सकती है। यदि आपके जो चेक करके बताएगा, यदि ओवेरी के अंतर्गत गांठ बनी हुई है, गांठ होने पर कई बार आपके पशु में बार बार रिपीट होता है, तो गांठ है तब आपको जो ये लुटालाइज इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन जो जोइटिस का है, ये इंजेक्शन जो डिनोप्रोस्ट ट्राइमेथ्यू जो साल्ट आपको दिख रहा है, मेथेमाइन, इस साल्ट का इंजेक्शन 5 ml। वैसे लुटालाइज इंजेक्शन पर मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये 5 ml उस पशु को इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज, एक ही डोज आप उस पशु को लगवा सकते हैं। जब यदि आप उस पशु की सफाई करवा रहे हैं या गांठ बनी हुई है, तो भी ये भी आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, जो पशु बार बार रिपीट रहे हैं। साथ साथ उनमें एक इंजेक्शन वेटेड आता है जो विटामिन AD3, ये इंजेक्शन आप ज़रूर लगवाएं। पशु को, जितने पशु पालक देख रहे हैं, विटामिन AD3 का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज अच्छा दे रहा है, फिर भी आप लगवा सकते हैं एक बार। और ये इंजेक्शन लगाने से क्या है कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत होने पर, विटामिन AD3E की डेफिशिएंसी होने पर भी पशु बार बार रिपीट होता है और आप उसे कई ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, फिर भी आपका पशु ठहर नहीं पाता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा जो इंजेक्शन है वो लगवाए जाते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वैसे आने के लिए तो बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट है। यदि मैं रिपीट ब्रीडिंग के बारे में मेडिसिन दिखाने जाऊं तो आपको कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन सकती है। न जाने कितनी कंपनियों की मेडिसिन आती है। उन मेडिसिन के बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो अलग अलग प्रकार के बना के दे दूंगा। लेकिन यदि आपको इस तरह की दिक्कत है तो इस तरह का ट्रीटमेंट अपने पशुओं पर करवा सकते हैं। एक बार या एक जो सफाई कराने के बाद में या इंजेक्शन लगाने के बाद में आप उस पशु की जो हीट आती है वो एक हीट छोड़ दिए और उसके बाद में आप उसकी जो AI व नेचुरल गर्भाधान आप उस पशु का ज़रूर करवाएं। लेकिन जब भी यदि आप अपने पशुओं का हीट में आता है इस ड्रेसिंग करने के बाद में भी,
तो आपका उस पशु को जो गायनारिच इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से बुसेरेलिन साल्ट का, ये इंजेक्शन आप उससे 2.5 ml आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस, या इसी साल्ट का जिस प्रकार से केरस का आता है बुसेरेलिन, यानी ये साल्ट का कोई भी कंपनी का हो, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, साल्ट ये होना चाहिए जो बुसेरेलिन साल्ट का 2.5 ml आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से उस पशु को लगाएं। फिर आप उस पशु की क्या करवाएं, एआई व नेचुरल गर्भाधान। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आप 6 घंटे बाद आप उसकी एआई व नेचुरल गर्भाधान करा सकते हैं। कई बार आपके पशु में जो अंडा है वो प्रॉपर नहीं बन पाता है, उसकी वजह से भी आपके पशु बार बार रिपीट होते हैं। तो ये भी इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए, इंजेक्शन भी आप उस पशु को ज़रूर लगवा लें ताकि आपका पशु बार बार रिपीट नहीं होगा। और ये लगाने के बाद में भी आप उस पशु की यही करवा लेते हैं 6 घंटे बाद में, और फिर यदि आपका पशु दिख रहा है कि आपका पशु डिस्चार्ज डाल रहा है, थोड़ा ज़्यादा डाल रहा है, तो आप 12 से 16 घंटे, एक एआई करने के बाद 12 से 16 घंटे का अंतर होना चाहिए दूसरी एआई में, तो आप एक एआई और करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये इंजेक्शन प्रयोग में नहीं लेने हैं वापस, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, आपको बहुत ही प्रॉपर सही नॉलेज मिलती है। इस तरह से आप यदि कराएंगे तो आपके पशु में 100% चांस होंगे ठहरने की, जो मैंने आपको जिस तरीके से आपको बताया इस विधि से यदि आप करेंगे तो। और आपके लिए और भी लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर रिपीट ब्रीडिंग के बारे में आती रहेंगी। किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की जो मेडिसिन आपके पास आएंगी लेटेस्ट, उनके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।